We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंगलोर और मुंबई के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले के बारे में। सुपर संडे का एक सुपर मुकाबला, और उसका रीजन है एक तरफ होंगे विराट कोहली और एक तरफ होंगे रोहित शर्मा। कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, कौन से प्लेयर इस मैच में रन बनाने वाले हैं, कौन से बॉलर इस मैच में विकेट लेने वाले हैं, कप्तान किसको करना है, वाइस कप्तान किसको करना है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, जो भी लोग देख रहे हैं। और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, जो भी लोग आरसीबी के फैंस हो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप सबको बता दूं, आरसीबी के फैंस को, ये मुकाबला जैसे ही आरसीबी जीतेगी सीधा पॉइंट्स टेबल में पहले पे चली जाएगी। और अगर हार जाती है तो देखो, चांसेस तो तब भी रहेंगे क्वालिफाई के, लेकिन ये मान लो कि गाड़ी जो होगी ना वो फिर घूम फिर के आएगी, सीधा स्ट्रेट नहीं हो पाएगी। जैसे ही ये मैच जीती लगभग क्वालिफाई है, और जैसे ही ये मैच हारी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो मुकाबला है ना, ये आरसीबी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई अगर जीतती है तो भी मुंबई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुंबई अगर हारती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमिनेट हो चुके हैं। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अंदर जा सकते हैं, कोई सिंगल पॉसिबिलिटी। तो केवल और केवल मुकाबला इंपॉर्टेंट होगा आरसीबी के लिए। अब कौन से प्लेयर आरसीबी की तरफ से रन बनाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ये बात ध्यान रखना, फाइनल अपडेट मैच का जो होगा वो आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है व्हाट्सअप पे ही, लेकिन मेनली जो स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन होगा वो आपको वो व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा, और जो ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, और व्हाट्सअप को नहीं किया तो वो भी कर लेना। मेनली मैं आपको ये पहले प्रेफर करूँगा, व्हाट्सअप चैनल आपके पास पहले ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने भी नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, जहां से भी आप चाहो वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मुकाबला होगा वो 7:30 पे शुरू होगा। मुकाबला बहुत तगड़ा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं, मुकाबला खेला जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। ये ना तो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है और ना ही बेंगलोर का होम ग्राउंड है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर मैच खेला जाएगा, रायपुर के अंदर। और इस वेन्यू पे अगर मैं बात करता हूं तो इस सीज़न आईपीएल का कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है, ठीक है। पहला मैच होगा ये इस सीज़न आईपीएल का, ठीक है। और इससे पहले जो मुकाबला इस वेन्यू की अगर मैं बात करता हूं जो खेला गया था, वो एक इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, T20 सीरीज़। उसका दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेला गया था। वो मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 208 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। इंडिया टारगेट को चेज करी थी। हालांकि इंडिया की शुरुआत में अभिषेक शर्मा वगैरह अगर आपको याद हो, दोनों प्लेयर आउट हो गए थे। सबसे ज़्यादा स्कोर जिसने किया था ना इस मुकाबले में, वो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने किया था। हालांकि ईशान तो इसमें है नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव, मैं बता दूं, इस मैच के अंदर जो ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था सबसे बेहतरीन इनिंग खेली थी, ठीक है। और देखो काफ़ी दिनों बाद हो रहा है रायपुर। मोस्ट ऑफ द टाइम जब यहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं ना तो अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिलती है। मैं एक्सपेक्ट स्कोर कर रहा हूँ, कोई भी बैटिंग करे, चाहे देखो आरसीबी की भी बैटिंग काफ़ी अच्छी है और मुंबई की भी काफ़ी अच्छी बैटिंग है। कोई भी बैटिंग करे 200 प्लस का स्कोर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। और पहला मैच भी है तो लगभग बैटिंग फ्रेंडली आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी किसी वेन्यू पे पहला मुकाबला खेला जाता है ना, वहाँ बैटिंग अच्छी होती ही होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग हो, वरना जब भी पहला मैच किसी वेन्यू पे होता है, क्योंकि पहला मैच हो रहा है तो वो फ्रेश ट्रैक होता है, और फ्रेश ट्रैक पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कम स्कोर करने की। तो एक अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिलेगी। और मैं तो आपको ये भी प्रेफर करूंगा, कोशिश करना कि आप लोग बल्लेबाजों को ज़्यादा इंक्लूड करो अपनी टीम में और बॉलर आपकी टीम में कम हो, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर फॉर्म की बात करी जाए तो जैसा मैंने आपको मोटा मोटा तो बता ही दिया, एमआई के जीतने हारने से कोई फर्क एमआई को नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आरसीबी के हारने से आरसीबी के लिए जो रास्ते के आगे के जो रास्ते हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, और जीतते ही सीधा पहली पोजीशन पे चले जाएंगे, पहली पोजीशन पे। हालांकि 11 में से 7 मैच हैदराबाद ने भी जीते हैं, अगर ये जीतेंगे तो ये भी 11 में से 7 ही जीतेंगे, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे इस वजह से चले जाएंगे क्योंकि इनकी नेट रन रेट जो है ना वो हैदराबाद से अच्छी है। और नेट रन रेट इनकी कब अच्छी हुई थी, अगर आपको याद हो, दिल्ली के अगेंस्ट जो इनका मुकाबला था 75 के समथिंग इन्होंने ऑल आउट कर दिया था। उस मुकाबले में इनकी नेट रन रेट बहुत ऊंची चली गई थी। तो ये रीज़न है, मैच जीतते ही पहली पोजीशन है, और हारते बड़ा मतलब आ सकते हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्वालिफाई की रेस में रहेंगे तब भी, लेकिन मुश्किल हो जाएगी।
और जो भी टीम टॉस जीतेगी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बॉलिंग करेगी और बॉलिंग करने वाली टीम के मैच जीतने के थोड़े से ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि टारगेट यहाँ पे चेज हो जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आएगा और फ्रेश ट्रैक है तो चेजिंग जो है ईजी रहेगी। ठीक है, लास्ट के 10 में से आरसीबी 7 जीती है और मुंबई 3 जीती है। हेड टू हेड में मुंबई की टीम जो है ना वो 3 मैच एक्स्ट्रा जीती हुई है ओवरऑल। ठीक है, 16 आरसीबी और 19 एमआई। बाकी उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे क्या बोलते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो लगभग सेम ही लाइनअप होगी। और बाकी देखो मुझे पर्सनली इस टीम से एक चेंज करने की मतलब मुझे मेरे मन में क्या रही है, एक चेंज करने चाहिए। और वो क्या कि देखो एक तो जैसे आरसीबी की तरफ से रोमारियो शेफर्ड है, इसको आप लोग लेके आओ इम्पैक्ट के अंदर, इसको और डफी को। जब बैटिंग की ज़रूरत पड़े तो आप रोमारियो के साथ चले जाओ, जब बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़े तो आपके पास एक एक्स्ट्रा विकेट टेकर बॉलर डफी हो जाएगा। और ये अगर आरसीबी टैक्टिकल चेंज कर लेना तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी हो जाए। हालांकि बॉलिंग में अभी भी इनके पास भुवी है, जरूर जैसे बढ़िया बॉलर है, लेकिन डफी भी अगर आ जाता है ना तो बहुत तगड़ी टीम हो जाएगी। अब देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे, चांसेस तो देखो ना के बराबर ही है। देखो ये लगभग इनकी लाइनअप रहेगी और ये बेंच के प्लेयर रहेंगे। पता चेंज क्या कर सकते हैं मैं बताऊँ आपको भाई, देखो ये जो है रोमारियो को हटा दे और बेथल की जगह तो फिलिप सोल्ट का मतलब अभी शायद चांसेस है आने के, न्यूज ही देख रहा था मैं, तो आ ही जाएगा। तो ये तो चलो खेल लेगा। 7वें नंबर पे आप लोग दे दो या तो जितेश वगैरह को या किसी को भी, यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को दे दो। जब जरूरत पड़े भाई बैटिंग मान लो आपकी कॉलेप्स हो गई तो आप लेके आ जाओ, और अगर बैटिंग कॉलेप्स नहीं होती है तो आपके पास ऑलरेडी अच्छा बॉलर है। इससे तो बढ़िया है डफी, इससे तो कहीं बढ़िया है यार। तो अब ये पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट में मोस्टली आपको सुयाश शर्मा नज़र आएगा, है ना, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो, और बॉलिंग करती है तो कोई एक बैट्समैन जो है इम्पैक्ट में होगा और वो आई थिंक पड्डिकल होगा। शुरुआती ओवर में भुवी के साथ हेजलवुड और इन दोनों के साथ रशीक सलाम द डेथ ओवर्स करेगा। मेन बॉलर्स की बात करें तो हेजलवुड, रशीक सलाम, भुवी, कुरनाल, ये 4 तो मेन है। 5वें नंबर पे सुयाश है और 6ठे नंबर पे रोमारियो शेफर्ड है। ठीक है, बाकी उसके बाद बात करें प्लेयर रोल्स की तो वो आपके स्क्रीन के सामने, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने, और उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की कि भाई कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, वो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले नाम आएगा विराट कोहली का। बहुत ही कमाल का प्लेयर है, पूरी टीमों में आपको मालूम होगा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। वहाँ पे रोहित शर्मा और यहाँ पे विराट कोहली, ये सबसे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। लेकिन बात आती है, देखो लेके तो सब आएंगे विराट कोहली को, हम क्या इसको कप्तान करें या इसको वाइस कप्तान करें या इसको एज ए नॉर्मल प्लेयर लें, भाई इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है ना, लेके तो सभी आएंगे। तो मैं आपको क्लियरली यही पॉइंट बोलूँगा, टारगेट अगर आरसीबी चेज कर रही है ना तो आप इसको एज ए कैप्टन करके चलना, और आरसीबी अगर टारगेट को चेंज नहीं करके बल्कि पहले बैटिंग का फैसला मतलब आरसीबी का होता है या हार जाते हैं या पहले बैटिंग कर रही है कैसे भी मान लो, तो उस केस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कप्तानी से कहीं ज़्यादा बेटर या तो आप एज ए नॉर्मल प्लेयर लो या एज ए वाइस कप्तान ट्राई करो। क्योंकि उस केस में जो कि सामने मुंबई वाली टीम है ना, उसमें रियान रिकल्टन कमाल की फॉर्म में है। तो अगर मुंबई टारगेट को चेंज करे ना तो आप उसको सीधा कप्तान कर सकते हो, और अगर मुंबई बैटिंग कर रही है ना पहले तो फिर कप्तानी की बेस्ट चॉइस होगा। लेके देखो रियान रिकल्टन को भी सब आएंगे, कोहली को भी सब आएंगे, आप तो सिर्फ कप्तानी का गेम ध्यान रखना। चेज करते हुए कोहली मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करता है, हालांकि पिछले मुकाबले में लखनऊ की तरफ से प्रिंस यादव ने इसको बोल्ड किया, लेकिन देखो एक मुकाबले की वजह से आप कोहली जैसे प्लेयरों को इग्नोर करो, ये तो बेवकूफ़ी वाली अलामत है, क्योंकि कोहली जैसा प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है भाई। तो कप्तानी का बेस्ट चॉइस है, और ज़्यादा बस बेटर चॉइस होगा पहली बॉलिंग पे, ये मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम टारगेट को चेंज करते हुए विराट कोहली मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस दिखाता ही दिखाता है। तो ये रीज़न मैंने आपको बताया। बाकी लेना तो है ही, और लेंगे तो सभी, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो लेके नहीं आएगा। बैथल, पाटीदार और पड्डिकल की बात करें, देखो बैथल की मैं आपको बता दूं एक बड़ी इनिंग डेफिनेटली आने वाली है, शायद हो सकता है वो इसी मुकाबले में आ जाए, क्योंकि उसको प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि इसने देखो काफ़ी बार प्रूव कर दिया अपने आप को, बट स्टिल अभी इस सीज़न की बात करें तो इसने जो मुकाबले खेले उसमें एक मुकाबले में ऐसा मतलब नज़र नहीं आया कि भाई हाँ दिल्ली वाले मैच में इसने थोड़ा अच्छा इनिंग खेला, लेकिन वो तो मैच में स्कोर ही कम था। मुकाबले के अंदर इसको वो इनिंग दिखानी पड़ेगी जो सोल्ट को ये मतलब मना कर दे कि नहीं मैं हूँ आपके पास। तो भाई देखो बैथल की अगर सीधी सीधी बात करें, प्लेयर तो लेना है ही, लेकिन मिनी जीएल टारगेट करने वाले प्लेयरों को मैं सीधा ये कहूँगा आप इसको कई टीमों में कप्तान करके चलना, क्योंकि बड़ी इनिंग मोस्टली आपको आने मतलब या तो इस मैच में होगी या अगले में आएगी ज़रूर, क्योंकि बैथल जैसे प्लेयर लंबा जब खेलते हैं ना तो बड़ा स्कोर आता ही आता है।
पडिक्कल अभी फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है बंदे की, कमाल की फॉर्म है। इसका थोड़ा सा खतरा मैं आपको बता देता हूँ, प्लेयर में देखो कोई कमी नहीं है और बैटिंग ट्रैक भी है तो हमको लेना भी है, लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान रखना, जो वहाँ पे अल्लाह गजनफर बॉलर है अफगानिस्तान वाला, वो थोड़ा सा इसको परेशान कर सकता है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस में आप इनको ड्रॉप करने की भी कोशिश करना, क्योंकि लेफ्टी और वो ऑफ स्पिन, जो ऑफ स्पिन बॉलर है वो मतलब बहुत बुरा परेशान करता है लेफ्ट हैंडर्स को। तो आप थोड़ा सा ये बात जो है ध्यान रख के चलना। रजत पाटीदार मस्ट नीडेड है, चाहे पहले बॉलिंग करे आरसीबी, चाहे पहले बैटिंग करे, कुछ भी करे आपको लेना है, मस्ट नीडेड है। बल्कि मैं ये और बता दूं, और बल्कि नीडेड की छोड़ो, अगर क्या बोलते हैं सीवीसी के लिए भी अगर आप इसके साथ जाते हो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। देखो इन चारों प्लेयरों में पाटीदार और कोहली तो आपके पास होना ही चाहिए। ये तो मान लो कुछ भी करे, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी करे। बेथल की बात करें, डेफिनेटली लेके चलो, बल्कि बेथल का सीवीसी का गेम मिनी जेल में ट्राई करना। पडिक्कल का मैं कह सकता हूं जो थोड़े रिस्क टेकर है ना, वो ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी सेफ खेल रहे हो तो आप इसको भी लेके चलना। बाकी आप मेरे से पूछोगे तो मैं चारों को ही लेके जाऊंगा, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है और चारों ही इंपॉर्टेंट होंगे। जितेश शर्मा ने अभी एक रील बहुत वायरल हो रही थी जितेश शर्मा की, कि भाई उससे पूछा गया कि कौन जो है मतलब 14 मैच में आप कितने मैच जिताना चाहते हो। जितेश शर्मा से पूछा गया और आपने देखी है इंस्टाग्राम में रील, तो कह रहा है कि भाई मैं 14 में से 11 तो मैं जिताऊंगा। फिर वो कह रहा है कि 14 में से 11 क्यों, पूरे 14 जिता दो। तो बंदे का जवाब आता है ना, 3 तो औरों के लिए भी होने चाहिए ना, वो भी तो मैच खेल रहे हैं। और यही बंदा इस सीज़न सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिखाया आरसीबी की तरफ से। एक सिंगल मुकाबले के अंदर इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला, जबकि पिछले मुकाबले में आरसीबी कोलैप्स हुई थी, अच्छा मौका था स्कोर करने का, स्टिल खुद भी आउट होके चला आया। तो प्लेयर की फॉर्म बड़ी बेकार चल रही है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसे प्लेयर जो है ना, अब इसको लोग ट्रोल करने लगे हैं। आपको मालूम है कई लोगों ने ये कह दिया है कि आप जितेश की जगह इनके पास फॉरनर मतलब जॉर्डन कॉक्स अवेलेबल है, आपको मालूम भी होगा, तो वो विकेट कीपिंग का बैकअप भी देता है, तो आप उसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ और उसको लेके आ जाओ और एक इंडियन प्लेयर ले लो, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को। तो अब ये बात इसको भी मालूम है, जितेश को भी। तो एक ना एक मैच डेफिनेटली अगर आरसीबी कोलैप्स होती है, मैच विन करवाएगा, और मैच विन करवाएगा और बहुत तगड़े तरीके से करवाएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क टेक करो तो ट्राई कर लेना इस प्लेयर को। ये वो वाला हाल कर सकता जो ऋषभ पंत ने किया, कितना ट्रोल कर रहे हैं उसको, लेकिन दिखा दिया ना पिछले मुकाबले में जो मुकाबला खेला गया था उसके अंदर अच्छा स्कोर किया था उसने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको बता दूं पिछले दोनों मुकाबलों में आरसीबी भी लखनऊ से खेली और मुंबई भी, लेकिन लखनऊ से आरसीबी जो खेली थी ना, उसमें पंत ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। तो वही चीज़ है, आप इसको जरूर ट्राई करना, कुछ कॉम्बिनेशंस में तो जरूर लेना। आरसीबी की बैटिंग पे तो लेके भी चल सकते हो आप लोग, बॉलिंग पे फिर भी थोड़ा सा रिस्की होता है कि कई बार सामने वाली टीम ज़्यादा स्कोर ना करे तो बैटिंग ही ना पाए, बट बैटिंग फर्स्ट हो तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। डेविड एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में आप इस्तेमाल करना फर्स्ट बैटिंग पोजीशन पे, क्योंकि देखो बंदा टाइम पे बैटिंग अगर मिल गई ना, मतलब ये 10-15 बॉल भी खेलेगा ना तो आराम से 60-70 पॉइंट दे देगा, क्योंकि सीधे चौके छक्के से बात करेगा ये। तो बैटिंग फर्स्ट पे ये भी एज ए ट्रम्प कार्ड, ये ट्रम्प कार्ड नहीं कहूंगा, ये तो मिनी जेल मेगा जेल में ट्राई करना, बाकी ये स्मॉल लीग का ट्रम्प कार्ड होगा टीम डेविड, फर्स्ट बैटिंग करती है तो। उसके बाद यहाँ पे रोमारियो शेफर्ड है, आराम से आप छोड़ सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, क्योंकि बैटिंग में उतना खास दम रहा नहीं। पिछले मैच में मुझे लगा था आरसीबी को अगर कोई जिता सकता है या तो टीम डेविड या रोमारियो शेफर्ड। टीम डेविड ने खुद का काम किया, लेकिन रोमारियो ने मैच हराया था। तो बैटिंग से कुछ है नहीं, बॉलिंग मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो 1 से 2 ओवर मिलेगा। कुरनाल अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छी फॉर्म में, बंदा जो है विकेट निकाल ही रहा है, परेशान करके रखा है, तो आप डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो एक विकेट से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक बॉलर है जो 1 विकेट ले और एक बॉलर है जो 2-3 विकेट ले, तो इंपॉर्टेंट 2-3 वाला ही होगा ना हमारे लिए। चाहे अभी आपको मालूम है बुमराह है, बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि वो विकेट लेस जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दूं, कुरनाल देखो बॉलर बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट अगर आरसीबी बैटिंग करे तब। बॉलिंग पे थोड़ा सा मतलब ये एवरेज पिक होता है। उसके बाद भुवी है और हैजलवुड है और रशीक सलामदर है। भुवी और हैजलवुड दोनों मस्ट नीडेड होंगे। रशीक सलामदर पहली बॉलिंग पे ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, क्योंकि ये आखिरी ओवर करता है। अब देखो जो बॉलर आखिरी ओवर करता है ना, उसकी पिटाई भी होती है, ऐसा नहीं कि हर बार विकेट मिलते हैं, लेकिन 10 मैच अगर खेल रहा है ना, और अगर 10 के 10 मैच में वो आखिरी ओवर कर रहा है, 8 से 7 मैच में वो विकेट लेके जाएगा ही जाएगा, और 4 ओवर ये लगभग करेगा। तो 1 विकेट मान लो पहले ले लिया, 2 विकेट डेथ में ले लिए, तो ट्रम्प कार्ड, ये सुपर ट्रम्प कार्ड में कह सकता हूँ आराम से पहली बॉलिंग आरसीबी की आती है। तो बैटिंग पे ये थोड़ा सा रिस्की होगा, है ना। बाकी बॉलिंग नहीं आती है तो आप इन 2 को तो लेके चलना ही चलना। उसके बाद यहाँ पे वेंकटेश अय्यर है, अभिनंदन है, डफी और सोल्ट है। सोल्ट की अभी थोड़ी सी न्यूज़ मैंने जैसा बताया अभी आई है कि ये खेल सकता है अब, लेकिन कंफर्म तो भाई देखो जब लाइनअप आएगी तभी पता लगेगा। अभी ये इंडिया आ चुका है मोस्टली, ठीक है।
भाई अभिनंदन खेलेगा नहीं, डफी बहुत कमाल का प्लेयर, लेकिन मैंने बताया ये इसका यूज ले नहीं रहे। वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस टीम के अगेंस्ट, लेकिन प्रॉब्लम है ये खेलेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे 2 और प्लेयर है। लास्ट मैच का जो स्कोर कार्ड है वो आपके स्क्रीन के सामने, ये सेकंड लास्ट मैच और ये थर्ड लास्ट मैच है। सेकंड टीम है मुंबई की टीम, जिसमें हार्दिक पांड्या मोस्टली आपको खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छी टीम है मुंबई भी, लेकिन इस सीज़न इनका हाल थोड़ा सा बुरा रहा है, क्योंकि बैटिंग चलती है तो बॉलर फ्लॉप हो जाते हैं, बॉलिंग चलती है तो बैटर्स फ्लॉप हो जाते हैं। मोस्टली तो इनकी बॉलिंग खराब रही है, बैटिंग्स तो फिर भी काफ़ी अच्छी रही है। बॉलिंग में बुमराह जैसे बॉलर से बहुत उम्मीद होती है, तो वो जब विकेट ले जाएँ, और विकेट लेस की छोड़ो जब उनकी पिटाई हो तो फिर बाकी बॉलर का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही टूट जाता है। देखो मुंबई की लाइनअप लगभग सेम रहेगी, और बाकी बेंच के जो प्लेयर है उसमें दीपक चहर मोस्ट लाइकली, या रघु शर्मा। दीपक तो आई थिंक इसमें है। तो अगर बैटिंग करती है ना फर्स्ट, मतलब खुद पहले मुंबई बैटिंग करे, तो एक बॉलर इम्पैक्ट में रहेगा, तो या तो वो रहेगा रघु शर्मा, ठीक है, या कोई शार्दुल वगैरह, कोई भी रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि इनकी तरफ से कोई कंफर्म नहीं है, कभी कौन आ रहा है कभी कौन आ रहा है, ठीक है। शुरुआती ओवर में बुमराह के साथ दीपक चहर, और डेथ ओवर्स में कॉर्बिन के साथ बुमराह और दीपक चहर बॉलिंग करेंगे। प्लेयर रोल्स आपके स्क्रीन के सामने, और ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन के सामने। 4 ओवर बुमराह और गजनफर के कंफर्म है, और बाकी के कंफर्म नहीं है, क्योंकि ओवर कट कर देते हैं मुंबई वाले। पिछले मुकाबले में कॉर्बिन बोस ने कमाल की बॉलिंग करी, बट स्टिल उसको 1 ओवर उसका काट दिया था। तो मतलब 2 ही बॉलर है जिनके 4 कंफर्म है, एक तो गजनफर और एक बुमराह, ठीक है। प्लेयर रोल्स की बात कर ली हमने, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, अब प्लेयर वाइज एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे, रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, सूर्य कुमार यादव ने इस वेन्यू पे बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, और वो इनिंग कितने की है, 82 रन की, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था। तो प्लेयर काफ़ी शानदार, उसमें कोई डाउट नहीं, बल्कि मैं आपको ये बता दूँ, मतलब थोड़ा सा रिस्क तो होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है ना, वीसी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि ये मतलब परफॉर्म कर नहीं रहा है वैसा जैसा ये करता है। और अब तो इसकी कप्तानी भी छीन ली गई है, अगर आपको याद हो तो। अभी कप्तानी के लिए रेस में लग चुके हैं, एक तो संजू सैमसन का मतलब पहला नाम आ रहा है, दूसरे पे हार्दिक पांड्या, और तीसरे पे अय्यर का। अय्यर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, वरना जेन्युइनली कहूँ तो अय्यर सबसे बेस्ट कप्तान है। बट लोग बीसीसीआई की तरफ से ये जवाब आया कि अय्यर ने ज़्यादा इंडिया के लिए मैच खेले नहीं है, तो अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा टीम इंडिया के लिए। तो भाई आप खिलाओगे तभी तो खेलेगा बंदा। देखो अगर पंजाब की टीम इस सीज़न फाइनल जीत जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर आईपीएल ख़त्म होने के बाद अगर डिसीज़न आएगा कप्तानी का, तो अय्यर ही बनेगा। हाँ, अगर पंजाब नहीं जीतती है तो फिर शायद थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो उसको। वैसे भी देखो दुश्मनी क्या है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी ये मैं आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव को चलना ज़रूरी है। अभी हालिया प्लेयरों का वो देखोगे ना माहौल, कि इसका माहौल क्या है, उस हिसाब से आप समझ जाओ कि इसके लिए रन बनाना कितना ज़रूरी है। अभी नाम कंफर्म नहीं हुआ है कि सैमसन वो कप्तानी करेगा या हार्दिक करेगा, लेकिन 99% वो करेंगे। 99 अगर इसका ये सीज़न अभी तक जो गया वो तो ख़राब गया है, तभी तो नाम आया है उनका। अगर बचे हुए कुछ जो बचे हुए मैचेस है उसमें अच्छा कर जाए ना, तो शायद इसकी कप्तानी रह सकती है, शायद। तो भाई देखो बंदे की तरफ से पूरी मतलब जान होगी बैटिंग स्कोर अच्छे स्कोर करने की। तो कुछ कॉम्बिनेशंस में आप कप्तान भी करना, और कुछ में वाइस कप्तान भी करना, और कुछ में ड्रॉप भी करना। ड्रॉप इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब बंदा तेज़ी के साथ खेलने की कोशिश करता है ना, तो कई बार अर्ली विकेट फेंक जाता है। तो वो वाला सीन भी अगर रहा तो आपके जीएल में काम आ जाएगा। बट स्मॉल लीग में लेके डेफिनेटली चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा इस मुकाबले में ये। रोहित शर्मा भी मस्ट नीडेड है, रिकल्टन भी मस्ट नीडेड है, और सूर्य भी मस्ट नीडेड है। तिलक वर्मा थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है बैटिंग ऑर्डर की वजह से। देखो जनरली बैटिंग ऑर्डर में वन डाउन पता है, जब अर्ली विकेट चला जाता है तो नमनधीर आता है, जल्दी नहीं जाता है तो सूर्य आता है। तो इस वजह से क्या है, तिलक वर्मा का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा कंसर्न वाला है। फर्स्ट बैटिंग करे अगर तो फिर भी ट्राई किया जा सकता है, बॉलिंग पे थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर केवल 3 हैं, जिसमें पहली बॉलिंग होती है तो कप्तान रिकल्टन को कर सकते हो, बैटिंग होती है तो वाइस कप्तान कर सकते हो, और सूर्य कुमार यादव जो रिस्क टेकर है वो। तिलक थोड़ा बैटिंग पोजीशन की वजह से रिस्की चॉइस होगा। उसके बाद अमनधीर है, थोड़ा सा रिस्की चॉइस, वही बैटिंग वाला हाल हो जाता है कि यार देखो अगर टाइम पे बैटिंग नहीं मिले तो प्लेयर कोई काम का नहीं होता है। तो वन डाउन अगर आएगा, देखो अगर अर्ली विकेट चला गया ना तो आएगा, और नहीं गया तो फिर ये दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो ठीक ठाक चॉइस होगा, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट देखो कंडीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब हमको कैसे पता कि अर्ली विकेट जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो बॉलर जब अच्छी बॉलिंग करेगा तभी विकेट जाएगा। तो ये थोड़ा सा वो वाली बात आ जाएगी। बाकी देखो प्लेयर काफ़ी अच्छा है, बैटिंग ट्रैक पे मोस्टली अच्छा स्कोर भी करता है। विल जैक्स मस्ट नीडेड होगा, और उसका रीज़न ये है, विल जैक्स को हालांकि मैंने पिछले मुकाबले में नहीं लिया था और ये फ्लॉप भी था, लेकिन ये आज इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक तो बैथल, एक देवदत्त पड्डीकल और एक कुरनाल पांड्या, 3 लेफ्टी है वहाँ पे। तो बॉलिंग ये लगभग कन्फर्म करेगा,
ठीक है। राज अंगड़बवा जीएल में ट्राई करना। कॉर्बिन बोस पहली बॉलिंग अगर मुंबई इंडियंस की होती है तो मस्ट नीडेड है, पहली बैटिंग मुंबई इंडियंस की होती है तो ठीक ठाक चॉइस में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दीपक चहर है, बुमराह है और गजनफर है। इन तीनों बॉलर में अभी हालिया टाइम पे गजनफर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुमराह की हाल बेहाल हुआ पड़ा है, लोग फैंटेसी की टीमों में भी इसको नहीं ले रहे अगर आपको याद हो तो, बट स्टिल मैं आपको ये बात ज़रूर बता देता हूँ, मुंबई की पहली बॉलिंग पे आप इसको लेना। भले ही देखो विकेट लेस जा रहा है, लेकिन जब ये बॉलर को ड्रॉप करते हैं ना तो ये ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो आप इनको पहली बॉलिंग पे मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। बैटिंग पे फिर भी मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बॉलिंग पे मैं कहूँगा कि यार आप इसको लो, क्योंकि ये विकेट टेकर है और डेथ में अगर ले गया 2-3 तो काम बना देगा। बैटिंग में थोड़ा सा रिस्की चॉइस। और मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के अगेंस्ट इससे 5 विकेट भी निकाले हुए एक बार, तो ट्राई करना। बस अभी थोड़ी फॉर्म ख़राब है, इस वजह से मैंने ज़्यादा मतलब वो किया नहीं है आपको कि यार आप लो ही, वरना मैं बुमराह जैसे प्लेयरों को कभी ड्रॉप ही ना करूँ। हार्दिक पांड्या खेलेगा नहीं, खेलेगा तो कप्तान कर देना सीधा, वैसे तो नहीं खेलेगा, ये बेंच के प्लेयर है। ये पिछले मुकाबले का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट मैच का और ये थर्ड लास्ट मैच का। उसके बाद प्लेयर बैटल है। रिकल्टन ने भुवी की 9 बॉल में 21 रन बनाए और अच्छी बात यह है विकेट नहीं फेंका है। रोहित शर्मा 1 बार विकेट फेंका है हेजलवुड के अगेंस्ट। कुणाल पांड्या 2 बार आउट किया है सूर्य कुमार यादव को। 5 बार विराट कोहली बुमराह के अगेंस्ट आउट हुए हैं। तो ये, और वैसे भी देखो देखने वाला बैटल अगर कोई होगा ना वो यही होगा, या तो विराट कोहली वर्सेस बुमराह या भुवी वर्सेस रोहित, यही तो बैटल होंगे ना देखने वाले। उसके बाद बेथल का होगा बुमराह से और रजत पाटीदार पहली बार खेलेगा गजनफर को। रजत पाटीदार का मैंने बैटल इसलिए दिया है क्योंकि रजत पाटीदार स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है। अब ये कैसे इसको खेलता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ बैटल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। कुछ ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड में आपको नाम आएगा, एक तो दीपक चहर का, सूर्य का, जितेश का, सुयाश का और कॉर्बिन बोस का। ये आपके ट्रम्प कार्ड का काम करेंगे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस में, और ये सबसे बेस्ट कप्तान होंगे ग्रैंड लीग में। एक तो रिकल्टन, एक विराट कोहली, एक जेकब बेथल, एक भुवनेश्वर कुमार और एक देवदत्त पड्डीकल, ठीक है। ये 5 प्लेयरों में से कोई ना कोई आपको कप्तानी का प्लेयर नजर आएगा आज के इस मुकाबले में, आप चाहे देख लेना, ठीक है। बाकी उसके बाद विनर टीम की बात करें, देखो दोनों टीमें अच्छी टीम है, इसमें तो ये बताना कि कौन जीतेगी कौन हारेगी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक प्रेडिक्शन होती है कि भाई अपने मुझे क्या लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच की मैच विनर, देखो अगर आरसीबी ने टारगेट को चेंज किया तो आरसीबी होगी, और मुंबई ने टारगेट को चेंज किया तो मुंबई होगी, यानी जो बॉलिंग करेगी वो मैच विनर होगी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके अकॉर्डिंग फाइनल विनर कौन होगा वो आप मुझे बता दो कमेंट में। फाइनल टीम आपको ग्रैंड लीग्स वगैरह की भी और स्मॉल लीग वगैरह की टेलीग्राम पे भी दूंगा एंड व्हाट्सएप पे भी दूंगा, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मेरी टीम में आपको बता देता हूँ जो मेरी फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में मैंने बना रखी है। मैं थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा सा फेवर कर रहा हूँ, बॉलर मैंने कम लिया, केवल विकेट टेकर लाइक भुवी, हेजलवुड, इनके साथ में जाऊँगा। रिकल्टन मेरी टीम में अवेलेबल है। बैटिंग सेक्शन में जब आप आओगे, रजत पाटीदार, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल, इन 5 को तो मैं लूंगा ही, और छठा मेरा बेथल है। डेविड मैं अपनी टीम में तब प्रेफर करूंगा जब आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी। फिलहाल मैंने नहीं लिया हुआ है, 6 बैट्समैन के साथ में जाऊंगा। फिर ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करता हूं तो विल जैक्स इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मैंने उसको लिया हुआ है। मुंबई बॉलिंग करेगी तो कॉर्बिन बोस को लेना है। मुंबई अगर बैटिंग करेगी तो ठीक ठाक चॉइस है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ड्रॉप करो, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। फिलहाल अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं मुंबई की पहली बॉलिंग के हिसाब से टीम बना रहा हूँ, ठीक है, सॉरी बैटिंग के हिसाब से। तो कॉर्बिन बोस को मैंने लिया हुआ है। फिर आप बॉलिंग सेक्शन में आ जाइए, बॉलिंग सेक्शन में मैंने भुवी और हेजलवुड को लिया है। गजनफर और कॉर्बिन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ। मैं थोड़ा सा कॉर्बिन को इसलिए प्रेफर कर दिया हूँ क्योंकि देखो बॉलिंग 3-4 तो वो भी करेगा ही, और कॉर्बिन के पास क्या बैटिंग बैकअप भी रहेगा, तो मैंने उस वजह से लिया। वरना गजनफर भी एक अच्छा पिक है। इसमें अगर मैं कप्तान और वाइस कप्तान आपको बताऊँ, देखो अगर पहले बॉलिंग करती है आरसीबी तो मैंने कप्तान करना है विराट कोहली को, और वाइस कप्तान मैं मोस्ट लाइकली करूँगा रिकल्टन को। और इसके अलावा अगर सीबीसी आप देख रहे हो ना तो आपके पास ऑप्शन में रोहित शर्मा, बेथल और सूर्य कुमार यादव। सूर्य की बात जो मैंने आपको बताई थी वो ध्यान रखना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी टीम हो जाती है, और इसमें कोई भी चीज़ हुई तो आप बेफिक्र रहना, मैं बता दूंगा। ग्रैंड लीग अगर प्ले करते हो तो ग्रैंड लीग की देखो 3 टीम तो ये रही जिसमें मैंने विराट कोहली को कप्तान कर रखा है, 3 टीम ये रही जिसमें मैंने बेथल को कप्तान कर रखा है, 3 टीम मेरी ये रही जिसमें मैंने पड्डीकल को कप्तान कर रखा है, 3 टीम मेरी ये रही जिसमें मैंने रियान रिकल्टन को कप्तान कर रखा है, और लास्ट की 3 टीम जिसमें मैंने कप्तान कर रखा है भुवनेश्वर कुमार को। तो इन ग्रैंड लीग की टीमों को आप इस्तेमाल करना, और बाकी का सारा अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सअप चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।